सबसे पहले तो आपने वही काम देखना होगा जो हम पहले से देखते आ रहे हैं। कल हमने थोड़ा सा शेडो पर काम किया था, आज मजीद उस पर आपने काम देखना होगा। ठीक है, ये देखें। कल हमने शेडो की सिर्फ एक किस्म देखी थी, ये वाली। ठीक है, आज शेडो की ही मजीद 2 3 4 किस्में आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद है उससे भी आपको फायदा होगा। जी, जैसे ही आपने इस पे शेडो अप्लाई किया, ये देखें, तो यहाँ एक ऑप्शन ऑन हो जाती है। इस ऑप्शन में आगे काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। इसमें वो आपको दिखाता है कि आपने शेडो किस तरफ को लगाना है। जैसे ही हम फ्लैट टॉप राइट पे क्लिक करते हैं तो ये शेडो एक तरफ को, सिर्फ एक साइड को लग जाता है। इसी तरह हम बॉटम पे क्लिक करते हैं तो ये एक तरफ को नीचे को आ जाता है। इसी तरह हम इस तरफ को करते हैं तो ये इस तरफ को चला जाता है। ये इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, ये इसमें दूसरी ये भी है कि जो ऑप्शन आपने अप्लाई कर दी है आप उसके अपने हिसाब से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने शेडो की एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर ली। इसी तरह हम कोई और अप्लाई करते हैं, ये देखें, इसकी भी एडजस्टमेंट आप ये देखें अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब ये हमने फ्लैट टॉप राइट पे लगाया, इसलिए ये राइट साइड पर ही रहेगा, ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा, ना ही ये ना नीचे आएगा ना साइड दूसरी साइड पे जाएगा। ऊपर से निकलेगा और राइट साइड से निकलेगा। ये देखें, ठीक है। ये अभी आपको इसका इस्तेमाल भी बताता हूं तो उससे भी आपको समझ आ जाएगी। अब मिसाल के तौर पर हमने एक कार्ड आज आप लोगों को सेंड किया था, क्या आपने इस कार्ड की कॉपी करके लेके आनी है। ये वाला वो कार्ड था। अब इस कार्ड को बनाने का आसान सा तरीका है। अब वल्लाहु आलम आप लोगों ने अपने दिमाग से इसको सोचा या नहीं सोचा, किया या नहीं किया, अब मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। ये देखें, आपने जस्ट एक बॉक्स लगा लेना है। ये देखें, ये बॉक्स लग गया। अब मैंने कल स्पेशली ये वाला तरीका स्पेशली मैंने बताया था जो मैंने इस पे अप्लाई करना है। इसको आपने यूं यहां से ओपन कर लेना, थोड़ा सा राउंड करवा देना। इसको उठाएं और ये यूं इसके साथ थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये देखें, ये एक बन गया। उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहां से इसको उठाना है, यहां लाके राइट क्लिक कर देना है। दूसरे भी आपने कंट्रोल आर करना है, ये आगे आ जाएगा। फिर कंट्रोल आर करेंगे, ये मजीद आगे आ जाएगा। थोड़ी सी एडजस्टमेंट यहां से आप यूं कर लें, इसकी एडजस्टमेंट यूं कर लें। अब ये यूं इतना बन गया। इसमें ये देखें लाइट कलर, इससे ऊपर वाले में थोड़ा सा डार्क कलर, इससे ऊपर वाले में आप ये वाला कलर कर दें, इससे ऊपर आप ब्लू कलर कर दें। चले, ये हो गया। इसको यूं सारे को पकड़े और इसको राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन खत्म कर दें।
अब ये बॉक्स आपने लगा लिया था, इस बॉक्स में इसको यहाँ एडजस्ट करें, इसकी यूं ही एक कॉपी ले लें। ये देखें, कॉपी लेने के बाद इसको और इसको ग्रुप कर लें, यहां से ऑब्जेक्ट में जाएं और यूं इसके साथ पावर क्लिप करवा दें। ये देखें, ठीक है। ये कितना टाइम लगा मुझे भी नहीं अंदाजा, 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, ये आप खुद से समझदार हैं, आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कॉपी कितनी आसानी से हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, ये समझ आ गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक कार्ड है, ये हमारे पास एक कार्ड है। अब हम चाहते हैं हम इस कार्ड जैसा एक कार्ड अपने पास बनाएं। तो इसका तरीका इंतहाई आसान है। सबसे पहले आपने इस कार्ड का ये बॉक्स लगा लेना है। ठीक है, अब ये बॉक्स लग गया। अब इस कार्ड में 3 चीजें हैं। नंबर 1, इस बॉक्स की कॉपी, ये वाली, ये जो ऑरेंज कलर की है ना, ये इस बॉक्स को छोटा करके यहां रख लिया, इसको पकड़ा और ये इसका डिजाइन ये कर्व किया हुआ है, ये देखें, यहां से ये यूं आ रहा है और ये यूं आ रहा है। ये हमने डिजाइन इतना बना लिया। इसमें हम ब्लैक कलर फिल कर देते हैं और इसमें हम एक दफा येलो ही फिल कर देते हैं, या ऑरेंज कर देते हैं, चले ये ऑरेंज कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब आगे सिर्फ ये वाला बॉक्स रह गया। अब ये बॉक्स कैसे बनेगा? आपने यहाँ एक टूल है पॉलीगन, पॉलीगन टूल, अगर आप कीबोर्ड से वाई प्रेस करेंगे तो ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए, अब आपने इस बॉक्स को इधर इसके पास रख लेना है। ठीक है, और ये ऊपर ये देखें, इसके कोने हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ जो पॉलीगन टूल हमने बनाया है उसके कोने हैं 5। यहां से हम इसका एक कोना और बढ़ा देते हैं। ये देखिए, ये 6 कोने बन गए। ठीक है, जैसे इसके कोने हैं वैसे इसके कोने। यहां से इसका एंगल चेंज कर देना है, मतलब ये कि इसका जाविया चेंज कर देना है। 90 का जाविया इसको दे दिया हमने। ये देखें, एग्जैक्ट इसी तरह का ही बॉक्स तैयार हो गया। वो चूंकि साइज के हिसाब से है, हमें उससे कोई गरज नहीं, लेकिन बॉक्स हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब इस बॉक्स में भी उन्होंने ब्लैक कलर दिया हुआ है, हम भी यहां से ब्लैक कलर उठाते हैं और इस बॉक्स को दे देते हैं। अब जो समझने वाली बात है, आप लोगों ने उस पर गौर करना होगा। ये ब्लैक के साथ यहाँ ब्लैक मिक्स हुआ ना, तो ये देखें, इधर से ब्लैक नजर आ रहा है, इधर से भी ब्लैक नजर आ रहा है, लेकिन ये देखें, ये यहाँ डार्क ब्लैक है, ये डार्क ब्लैक है। ये अब कैसे होगा? अब आपने शेडो वाली ऑप्शन इस्तेमाल करना होगी। इस बॉक्स को आपने यूं शेडो दे देना है। ये देखिए, अब जैसे ही आपने शेडो दिया, आपके पास ये ऊपर कलर स्कीम ओपन हो गई। यहाँ आपने मोर पे जाना है और यहाँ आप 60 60 60 और इसको 100 ही रहने दें। यूं आप कर दें और थोड़ा सा बाहर इसका शेडो निकाल दें। अगर वहां से आपका परसेंटेज आपको समझ नहीं आई तो ये पेन उठाएं और इस कलर पे लाके क्लिक कर दें। ये देखें, ये इसकी परसेंटेज भी आपके सामने वही लग गई। अब वो थोड़ा सा डार्क है, हम भी यहाँ से डार्क कर देते हैं। ये देखें, 20 कर देते हैं।
फैलाव ज्यादा हो जाएगा, चलें इसको 10 करके ये 100 कर देते हैं। ये देखें, ये इस तरह शेडो लग गया। अब एक प्रॉब्लम और है, वो ये है कि यहां हम देख रहे हैं ये शेडो यहां तक नजर आ रहा है, आगे हमें नजर नहीं आ रहा। ये शेडो यहां तक हमें नजर आ रहा है, जहां से ऑरेंज पट्टी है वो नजर नहीं आ रही। जी, हम इसको क्या करेंगे, इस शेडो को हम अलग कर लेंगे। दो तरीके हैं, राइट क्लिक करके ब्रेक अपर्ट शेडो कर दो, ये अलग हो गया। यहां आके आप कंट्रोल के कर देंगे तो भी शेडो अलग हो जाएगा। ये देखिए, अब ये शेडो अलग हो गया। आपने क्या करना होगा, इस बॉक्स को और येलो बॉक्स को पकड़ के पेज अप कर देना। ये देखिए, समझ आ गई? ये एक डिजाइन क्रिएट हो गया। अब ये एग्जैक्ट वही चीज बन गई जो हमने साइड पर देखी है। इसी को कॉपी करके ऊपर ले जाएं और यहां से ये देखें, मिरर हॉरिजेंटली लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है मिरर, इसको आपने यूं कर देना है। ये देखिए, अब वही डिजाइन इधर बन गया, वही डिजाइन इधर, सेम कॉपी बन गई। कलर स्कीम का फर्क है, वो कोई खास बात नहीं होती, वो जब हम कलर स्कीम भी वही लगाना चाहेंगे तो लग सकेगी। जी, समझ आ गया? सिर्फ एक दो स्टूडेंट मैसेज कर दें कि कुछ समझ आया या नहीं। आसान है? जी, समझ भी आ गया, आसान भी है। रिपीट भी करूंगा, कोशिश करूंगा। शिफ्ट के साथ। जी, अब आगे आपने कल एक हमने टूल सीखा था जिसमें हमने देखा था, अल्लाह आपका भला करे, ट्रांसपेरेंसी टूल हमने इस्तेमाल किया था फूल के लिए। ये देखें, यहां से आपने लाइन लगाई, ये आसान तरीके से इसको कंट्रोल क्यों कर दें, F10 प्रेस करें और इसको यूं थोड़ा सा मूव करवा लें। ये देखें, उसके बाद इसी की कॉपी ले लें, ये यूं पत्ता बन गया। ठीक है, अब ये पत्ता बन गया। हम इसमें कलर फिल करते हैं, कलर फिल नहीं होता। वेल्ड करते हैं, वेल्ड करने से भी कलर नहीं होता। अब इसका तरीका क्या है, अब जिनके पास जिनके पास कोरल 9 है वो तो इस तरीके को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। जो तरीका अभी मैं बताने वाला हूं उस तरीके से आप कोरल 9 वाले इसको कभी भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। उसका तरीका और है कोरल 9 में, वो इंशाल्लाह बाद में बता दूंगा। लेकिन जिनके पास कोरल X7 है वो आसानी के साथ इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। आपने ये लाइन एक कर्व कर लेनी है और दूसरी लाइन को यूं कॉपी कर लेना है। अब आपने एक बॉक्स बनाना है। ये देखें, इस बॉक्स में आपने कलर फिल कर देना है और इसको पेज डाउन कर देना है। ये आपके सामने यूं आ गया। यहीं टूल बार में आप जाएं, लास्ट में एक टूल है स्मार्ट फिल टूल, लास्ट में एक टूल है स्मार्ट फिल टूल, इसको आपने क्लिक कर लेना है और यहां से चाहे तो कलर चेंज कर लें, चाहे तो ना करें, कोई मसला नहीं। इसके अंदर लाके सिलेक्ट कर देना है। ये जितनी चीज आपने लेनी होगी उतनी आपको दे देगा, बाकी वो छोड़ देगा। अब हमें चूंकि ये चाहिए था, ये हमने निकाल लिया। अब इसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छा, ये कलर करने के बाद आप इसमें कोई सा भी कलर कर लें, चले मैं फिलहाल ये कर देता हूँ। ये कर दिया। उसके बाद आप ट्रांसपेरेंसी टूल दोबारा इस्तेमाल करेंगे।
यूं, ये इसकी आपने कॉपी बना दी। ठीक है, अब इसको यूं पकड़ें, कंट्रोल प्रेस करें और यहां लाके राइट क्लिक कर दें। अब इसको करीब करके इसके पास यूं रख दें, ये देखें। अब ये इस तरह एक शेप तैयार होगी इसकी। इसको ग्रुप करें, इसका ये राउंड पकड़ें और सेंटर में लेके इसको यूं मूव करवा दें। उसके बाद कंट्रोल आर करते जाएं। ये डिजाइन हमने कल भी बनाया था, कंट्रोल आर वाला डिजाइन हमने कल भी बनाया था। ठीक है, आप इसको यूं छोटा करें, थोड़ा सा मूव करवा के यहाँ कलर कोई और फिल कर दें। ये देखिए। अच्छा जी, उसके बाद यहां से एक उठाएं, ये उठा लेते हैं, ये बाकी रिमूव कर देते हैं। अब इसका अनग्रुप खत्म करें और इसको यहां से उठा के ना यहां ला के रख दें। ये देखें, अब इसको ग्रुप करें और वही टूल अप्लाई करेंगे आप। ये देखें, ठीक है, ये एक और फूल बन गया। ये इस तरह करने से आपको फायदा ये होगा कि आपको टूल के इस्तेमाल का पता चल जाएगा कि ये टूल कहां कहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। इसको हमने रिमूव किया, यहां से हमने ये दायरा लगा लिया। अब टूल आपको बताने का मकसद है, इस दायरे के सेंटर में हमने क्लिक किया, इसका ये राउंड पकड़ा और यहां लाके पेस्ट कर दिया। यूं आप करते जाएं और इसको आपने कंट्रोल आर दबाना है, ये यूं फुटबॉल टाइप बन जाएगा। ये देखिए, इसको आपने यहां से लेके वेल्ड के बटन पे क्लिक, ये कंबाइन के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इसमें कलर भरेंगे कोई सा भी, तो ये इस तरह की शेप आपको देगा। ये देखिए जी, ठीक है। अब बताने का मतलब, ये टूल को खिलाने का मतलब, मकसद ये है कि आप लोग कंट्रोल आर की अहमियत को समझे कि कंट्रोल आर और लेफ्ट ये राइट क्लिक फौरन, इसकी अहमियत कितनी है और ये हमें कहां कहां फायदा देगा। अब ये देखें, 1 मिनट में इतना प्यारा डिजाइन बन गया। जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए ये एक अछूती बात है, अछूता काम है कि यार ये कैसे 1 सेकंड में हो गया। तो ये चीज है, इसको करना चाहिए और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा किस तरह इसको चला सकते हैं, किस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आगे है एक चीज और देखें। आपके पास कोई भी पिक्चर है, मिसाल के तौर पर यही फूल है हमारे पास, हम इस फूल को ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं। इस फूल को हम ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, उसका तरीका क्या है? यहाँ बिटमैप में जाएंगे, कन्वर्ट टू बिटमैप, कन्वर्ट टू बिटमैप, इस पे क्लिक कर देंगे और ये CMYK है, इसको हमने यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक कर दें या ग्रे स्केल पे क्लिक कर दें। ये देखिए, ओके किया, ये रेड की बजाय अब ये वाला फूल इस तरह बन गया। इसको मजीद डार्क करने के लिए आप यहाँ जाएंगे, कलर एडजस्टमेंट में ऑटो एडजस्ट होगा, इस पे क्लिक कर दें, ये मजीद अच्छी तरह आपके सामने शो हो जाएगा। ये तब इस्तेमाल होता है जब आपने किसी एक कलर में चीज को डिजाइन करना हो और आप इस तरह करके इसको ब्लैक एंड व्हाइट क्रिएट कर सकते हैं।
उसके बाद हम यहाँ एक और चीज देखेंगे, ये हमने लिख लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाएं, ये इफेक्ट में जाएं, यहाँ इन्वेलप टूल है, कंट्रोल F7 इन्वेलप टूल, ये यहाँ इसकी कमांड ओपन हो जाएगी। इसमें से आप कोई भी कमांड सिलेक्ट करें, और ये देखें यूं आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये आगे जाके आपको इसके और भी चीजें आपको सिखाऊंगा कि आप मजीद इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। ये देखें, ये यूं हो गया। इस कमांड का नाम आपने याद रखना है इन्वेलप टूल। इसमें मजीद भी बहुत कुछ आएगा, इसी में ही इन्वेलप टूल में ही आप मजीद भी बहुत कुछ सीखेंगे और आपको उसका इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी ठीक है, इन्वेलप टूल। उसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ है हमारे पास मिसाल के तौर पर चलें एक दफा यही देख लेते हैं। ये बॉक्स है। अब अगर हमें ये बॉक्स यूं बनाना नहीं आ रहा, या हम पॉलीगन टूल से इसको नहीं क्रिएट कर सकते, तो यहाँ एक टूल है पेन टूल। ये जहां से आपने लाइन लगाई है ना, वहीं एक टूल है पेन टूल। इसको आप क्लिक करें और यूं इसको आप बना लें। ये देखिए, ये बन गया। अब इसमें आप कलर भी फिल कर सकते हैं। इसी तरह आपने कोई भी चीज बनानी है, अपनी मर्जी से भी बनानी है, तो आप इसको अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। ये इसका तरीका भी थोड़ी सी आगे जाके आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा जी, जहां हमने पॉलीगन टूल देखा है ना, उसके नीचे ही है एक स्टार है। ये देखें, ये आपने स्टार किया, और यहां से स्टार के कोने कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी। ये देखें, इसी तरह इसी बार में नीचे बेसिक स्पेस के नाम से एक टूल है। जैसे ही आप इस शेप पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ मजीद शेप्स खुल जाएंगी। आपने ये क्रिएट करनी है, आप यूं कर दें, ये बन गई। इसी तरह आपने ये करनी है, इसको क्लिक करें और ये बन गई। इसी तरह ये देखें, दिल बना हुआ है, इसको क्लिक करें। ये देखें, ये इस तरह इसमें काफी सारी शेप्स मौजूद हैं। ये ड्रॉपर है, अगर बनाना नहीं आएगा तो ये इस तरह यहां से बना बनाया भी मिल जाएगा। इसी में ही आगे आप नीचे देखें, एरो शेप्स हैं। ये देखें, ये मुख्तलिफ किस्म के एरो बने हुए हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें आप मजीद देखें, ये बैनर शेप है, इसको क्लिक करेंगे तो ये यूं, ये देखें, ये बन गया। इसी तरह ये बन गया। मुमकिन है ये कोरल 9 में ना हो। ठीक है, ये बैनर भी बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं।
ये वाली शेप्स बहुत ज्यादा जगहों पर इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ये आज आपको थोड़े थोड़े टाइम में ज्यादा शेप्स इसलिए बताई हैं कि आप बोर ना हुआ करें कोरल को लेके, कि कोरल में पता नहीं क्या है, कुछ भी है या कितना है, ये बहुत कुछ है इसमें। अगर मैं हर रोज आपको दो दो तीन तीन टूल भी इसमें लिखाई भी होगी, इसमें लिखाई भी होगी, और इस जैसी कैसे होगी वो इंशाल्लाह आपको अगली किसी क्लास में बता दूंगा। अब बात फिर वही एंड में कि बराए मेहरबानी होमवर्क कंप्लीट किया करें। होमवर्क आपको मिल जाता है, उसको करने की कोशिश किया करें। आज का होमवर्क जो है वो यही है। इस कार्ड की कॉपी, ये जो अभी कार्ड है, ये कार्ड मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ग्रुप में। इस कार्ड की कॉपी करनी होगी, और इसी तरह जो कल मैंने कार्ड राउंड वाला भेजा था उस कार्ड की कॉपी आपने करनी होगी। ये आपका होमवर्क दोबारा से रिपीट हो जाएगा। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको बहुत सारी चीजें कॉपी करना पता चल जाएगी कि कौन कौन सा टूल कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। लास्ट में फिर वही, आज के सबक में अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई, या पिछले किसी सबक के हवाले से किसी को कोई बात समझ नहीं आई, तो वो इसी आईडी से क्लास को दोबारा ज्वाइन कर ले। मैं बैठा हुआ हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।